नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं दिनेश सिंह वेस्ट वन यू की टीम से। और साथियों, आपको पता ही है कि मैं जनरली सैटरडे को लाइव आता नहीं, जनरली मैं संडे को लाइव आता हूं। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेशन है और मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना भी चाहता हूँ। और मैं इससे पहले कुछ कहूँ कि निवेदन पहले करूँगा कि प्लीज़ सबके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। और क्योंकि आज का ये टॉपिक जो है ये उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर है और उनकी योजनाओं, उनके तरीकों को लेकर है, तो प्लीज़ इसको जब अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। रीना मैम, पूजा चमोली मैम, सुरजीत भाई, आदित्य भाई, गगन जी, शोभा मैम, सबका हार्दिक स्वागत है। जय उत्तराखंड। तो मैं शुरुआत 2 लाइनों से करूँगा कि ये बहरे नेता नहीं सुनेंगे जब तक चुनाव नहीं आता। ये बहरे नेता नहीं सुनेंगे जब तक चुनाव नहीं आता। शोर तो मचाना पड़ेगा, दबी आवाज से बदलाव नहीं आता। तो ये शोर तो हमें मचाना पड़ेगा। और खुद मौका देने माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई पॉलिटिकल सेशन नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि जनता, उत्तराखंड की जनता को जो बार बार बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैंने एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जनता की सहभागिता से तैयार होगा जनता का बजट। ये सरकार ने ऐसा बोला है। मैं प्लीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये चीज आप देखिए। ये और उसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा लैपटॉप पे अपने। ये मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया था, फेसबुक से आया था सॉरी, कि जनता की सहभागिता से तैयार होगा जनता का बजट। उत्तराखंड बजट 2021-22 बजट के लिए दीजिए अपने सुझाव। और ये इन्होंने अपना यूआरएल डाला है वेबसाइट का। दूसरा मोबाइल ऐप है उत्तराखंड बजट। और तीसरा जो है एक ये व्हाट्सएप का नंबर डाला है। अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2021 तक। और मैंने इसके ऊपर कमेंट लिखा। आप सभी साथी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, मैं जो आपको समझा रहा हूं ये बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड 3 पॉइंट डाले हैं आज के लाइव के अंदर। और ये हमें बार बार मजबूर किया जा रहा है कि हम जनता को जागरूक करें, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं, हम दिखाना चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट हमने क्या लिखा है, ये बिल्कुल किस तरह के मुख्यमंत्री हैं मुझे समझ में नहीं आया। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिशाहीन हो चुके हैं, या इनके पास काबिल अफसर नहीं है, या फिर उत्तराखंड की जनता को मूर्ख समझते हैं। भाई जी, जो मेरा नंबर लेना चाहता है, मेरा नंबर है 95 52 51 58 57। तो मैं तीनों पॉइंट आपको प्रूव करके बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ के रखा है नेताओं ने, और वो सोचते हैं कि बदलाव आएगा ही नहीं, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा। इतने नेता, कितने साल हो गए हमें नेताओं को देखते हुए। उसी क्षेत्र से वही नेता बार बार उठता है। 25 साल से उठा, 5 टर्म से उठे जा रहे हैं नेता, बाकी कोई नेता ही नहीं बचा क्षेत्र के अंदर। 20 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर बदलाव नहीं आया, वही पुराने नेता, और उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई नेता नहीं बचता। इतनी लॉबिंग, इतना आपस में काट झाट, मन मुटाव, और जो लोग सच में करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं, और लोग उनको सपोर्ट करते नहीं। तो मैंने एक पोस्ट कुछ टाइम पहले भी डाला था। मैं लोगों को, हम जो प्रयास करते हैं हमेशा जागरूक करने का, उस टाइम भी ये पोस्ट डाला था कि उत्तराखंड के जो 20 साल से जो हाल हुए हैं, वो वही पुराने नेता बार बार चुन के आ रहे हैं। जो हारता है वो अगली बार जीत जाता है, जो जीतता है वो अगली बार हार जाता है, यही चलता रहता है। तो नए लोगों को तो आगे आना पड़ेगा, और नहीं तो 20 साल से जो हाल है ये या तो झेलते रहो। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप प्लीज ध्यान से समझना। ये या तो हमें बेवकूफ समझते हैं, या इनके पास अच्छे अधिकारी नहीं है, या ये बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये बताना चाहूंगा, प्लीज इसको देखिए। ये कल आया था मुख्यमंत्री जी के फेसबुक अकाउंट से कि उत्तराखंड बजट 2021 में बजट के लिए दीजिए अपने सुझाव। बजट के लिए सुझाव देना है, और आप सभी साथियों को ये मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट के लिए सुझाव जो दिया जाता है, ये हमारे द्वारा नहीं दिया जाता, जनता के द्वारा। क्योंकि ये बजट क्या है, मैं थोड़ी देर में, ये बहुत जनरल नॉलेज वाली भी बात है, सबको आपको बताना भी पड़ेगा। जनरल नॉलेज की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि उत्तराखंड के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं। मैं गारंटी देता हूं 99% लोगों को नहीं पता है कि उत्तराखंड के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। 99% लोगों को नहीं पता हो। मुझे भी नहीं पता था, वो तो मैंने देखा, मुझे हाई लेवल पे पता था, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी। 99% लोगों को नहीं पता कितने डिपार्टमेंट है। और ये जनता से उत्तराखंड के बजट की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बजट बनाया मैं दिखाता हूं, और फिर आपको बताता हूं कि हमें क्या बदलाव चाहिए, हम कैसे लोगों को जागरूक करें। निवेदन है वीडियो सबके साथ शेयर करें, सवाल जागरूकता का है।
सवाल है जागरूकता के, हम अपने लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं। और इस तरह की जो जो बयानबाजी आती है, जो इस तरह के बार बार नौटंकी करी जा रही है पूरी, ये मुख्यमंत्री जी अकेले थोड़ा ना, इनके एडवाइजर भी हैं साथ में लगे हुए कि आप जनता को ना बहलाने के लिए बोल दो, देखो हम जनता से एक सजेशन बॉक्स मांग रहे हैं। किस बात का सजेशन? पूरे पलायन आयोग जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया उसकी रिपोर्ट पे तो अमल किया नहीं गया। पलायन आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि भाई 50% ज्यादा यहां पर बेरोजगारी है, उस पर तो काम करने के जनता से बजट की उम्मीद कर रहे हैं। आज के टाइम पे एक आम आदमी अपने घर का बजट ढंग से नहीं बना पा रहा है, आप उत्तराखंड के बजट की बात कर रहे हैं। और ये मैंने ये जो पोस्ट में ट्विटर पे डाला हुआ है, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने उसमें उनके ऑफिस को भी टैग किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं केवल आप लोगों के साथ है, ये मैं चाहता हूं कि बीजेपी के लोग भी देखें, कांग्रेस के लोग भी देखें, पूरी जनता देखे कि इस तरह के अगर निर्णय होंगे। और अब इनकी जो रेटिंग आई है वो भी आपको दिखाने वाला हूं, आप इनकी रेटिंग भी देखिए। सबसे कम 0.44% रेटिंग है कुछ ऐसा, मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये न्यूज देखिए आप। सबसे पहले ये आया उत्तराखंड में बजट 21-22 का, ये दिखाना चाहते हैं। अब मैं इसको आपको रेटिंग दिखाता हूं। पटनायक केजरीवाल को सबसे ज्यादा रेटिंग, ये आज ही की न्यूज है। देश के अच्छे मुख्यमंत्रियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे पीछे। सर्वे आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पीछे रहे हैं। ये आज ही की न्यूज है। ये देखिए 16 जनवरी 21 की न्यूज है, ये आज की न्यूज आई है कुछ घंटों पहले। इसमें ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिले 78% अप्रूवल रेटिंग, इतने लोग उनको अप्रूव करते हैं। उसके बाद 77% जो है अरविंद केजरीवाल को। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कितनी मिली है? उत्तराखंड के, ये देखिए, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत कम 0.41% रेटिंग। जब इनको पता है कि इनके बस का नहीं है, मैंने इसमें लिखा भी कि तुमसे ना हो पाएगा, मुख्यमंत्री जी से हो ही नहीं पाएगा। और ये बार बार इनके जो एडवाइजर है शायद इनको पीछे धकेलने के लिए हैं। हम तो कब से कह रहे हैं आप हमसे फ्री में कंसल्टेंसी ले लीजिए। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको रेटिंग मिली 0.41%, 1% भी नहीं है अब एक्सेप्टेंस। ये सर्वे कराया हुआ है, तो ये हालत है। ये सर्वे कराया है मैं आपको दिखा देता हूं, IANS वोटर स्टेट ऑफ द नेशन, इन्होंने सर्वे करवाया है। आप गूगल पे जाएंगे, देखेंगे यूट्यूब में, यहां पर गूगल में जाके इनके बारे में देखिएगा, आपको पता चलेगा हमारे मुख्यमंत्री सबसे फिसड्डी हैं। ये तो खैर पहला पॉइंट है, इनको खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं। ये सामने बैठ के बात तो करें। अब मैं दिखाता हूं मैंने क्यों लिखा कि या तो मुख्यमंत्री दिशाहीन हो चुके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और बहुत ये वैल्यूएबल जानकारी है, आप सबको भी पता होनी चाहिए। हम भी प्रयास करते हैं लोगों को लगातार जानकारी देने का, आप सबको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तराखंड का बजट। आप इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो शायद आपको 5 से 6 महीने, आपको मतलब हम सब लोगों को 5 से 6 महीने लगेंगे समझने बजट क्या है ये। अब मैं आपको दिखाता हूं, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पे जाता हूं, आपको ये दिखाता हूं उत्तराखंड सरकार का बजट। ये लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं यार। डिपार्टमेंट ऑफ बजट आउटकम है। और इससे पहले ये उत्तराखंड सरकार का बजट दिखा रहा हूं, अगर आपको सबको ध्यान साफ साफ दिख रहा है तो। ये कह रहे हैं कि ये बजट जनता बताए, जो बजट इन्होंने बनाया है ये बजट जनता बताए। आप देखें बजट एक नजर में, मैं बहुत शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2018-19 का डेटा है, 2019-20 का है, 2021 का है, फिर ये रिवाइज आया। फिर इन्होंने हमें क्या बताया बजट में, आप देखिए इनके कैसे लोग हैं। ये जनता से बजट किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास अधिकारी सही नहीं है। प्रारंभिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट 1657 करोड़ का। 1000 ऐसा बजट बना रहे हैं कि घाटा पहले से ही बता रहे हैं अनुमान में। बजट अनुमान 1657 करोड़ का घाटा है। ये इनकी वेबसाइट से लेके आया हूं, अगर मैं वेबसाइट दिखाना चाहूंगा budget.uk.gov.in। अब मेरे साथियों एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री जी ने बजट के लिए मांगा क्या, सुझाव दो। ये कितनी बड़ी बेवकूफी वाला काम किया है। कितने, मैं गारंटी देता हूं 90% से ऊपर उत्तराखंड के लोग हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाके किसी ने बजट नहीं देखा होगा। हमने तो लाइव दिखाया था लास्ट टाइम, 2-3 बार हम दिखा चुके हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि किसको पता है कि वो जाके वेबसाइट पे देखता है budget.uk.gov.in। इस पर जाके कितने लोग बजट देखते हैं। और इस तरह के सजेशन जनता से मांग रहे हैं, जब इनको पता है 90% से ज्यादा लोग बजट देखते नहीं। सजेशन किससे मांग रहे हैं आप मांग रहे हैं सजेशन किससे मांग रहे हैं, मैं दिखाता हूं ये किससे मांग रहे हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, आप ये भी देखिए, ये बजट के ये सजेशन किससे मांग रहे हैं। इन्होंने लिखा बजट के लिए दीजिए अपने सुझाव। मैं इससे पहले एक अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप भी खोलना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने तो कुछ पूछा भी था इनसे और इनके अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है ये भी मैं बताना चाहूंगा। ये बजट की वेबसाइट है इनकी
ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको पता चलेगा बजट कैसे बनता है। इनका ग्लैंस में दिखा देता हूं बजट कितना बड़ा होता है, ये बहुत शॉर्ट में दिखा रहे हैं। ये इस तरह से इनका बजट होता है, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या क्या चीजें हैं, हमें भी समझ में नहीं आता है। इनके अंदर कितने खर्चे बताए, अनुदान संख्या एवं अनुदान नाम, यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू दिखाया, यहाँ पे इनकी कैपिटल दिखाई है। ये देखिए इतनी सारी इनकी योजनाएं हैं। कल्याण योजनाओं के अंदर इस साल 2014 करोड़ रुपए का खर्चा है। श्रम और रोजगार के अंदर 390 करोड़ का खर्चा है। कोऑपरेटिव के अंदर 170 करोड़ का खर्चा है। तो ये इस तरह से बजट हमें बताते हैं कि इस तरह से बजट बनता है, और ये जनता से उम्मीद करते हैं ये बताएंगे। अब ये बता रहे हैं रुपया आता है, इनके पास रुपया कहां से आता है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमें केवल उल्लू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बता रहे रुपया कहां से आता है, स्वयं का कर राजस्व 26% तो कर से आता है, दूसरा करेत्तर राजस्व 6.9%, और केंद्र सरकार के सहायता अनुदान इनका 30 और 26%, मतलब 57% तो यहीं से काम खत्म हो गया। इतना पैसा इन लोगों के पास है और जनता से बजट की उम्मीद कर रहे हैं। इनके जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर है, रेवेन्यू सर्विस वाले, इनको बजट बनाना नहीं आता है क्या? इन्होंने ऐसा बजट बनाया कि जहां पे 1,500 करोड़ से ऊपर का घाटा दिखा रहे हैं। आज ये जनता से पूछते हैं बजट कैसे बनना चाहिए। और जो भी बीजेपी के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो ऐसे लोगों को आगे लेके आइए जो कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। ऐसा तो मत करिए लोगों के साथ, इतना बेवकूफ मत बनाइए। मैं दूसरा क्यों कह रहा हूं, मैंने कहा या तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिशाहीन हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? पलायन आयोग की रिपोर्ट आप गूगल में डालिए, पलायन आयोग 2018 की रिपोर्ट आएगी, 50% से ऊपर ज्यादा जो पलायन हुआ है वो रोजगार ना मिलने की वजह से हुआ है। एनआईआरडी की रिपोर्ट, हैदराबाद की रिपोर्ट देखिए उत्तराखंड के ऊपर 52% उन्होंने बताया है। आप अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं, आप जनता से पूछ रहे हैं बजट, जनता को उल्लू समझ रखा है कि इधर उधर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने इसमें 3 पढ़ लिए। दिशाहीन इसलिए जबकि आपको पता आपको करना क्या है। अब जनता से बजट के लिए सजेशन मांगेंगे या आईआरएस ऑफिसर किस लिए रखें? क्यों उनको लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं? क्यों उनको गाड़ियां दे रखी बड़ी बड़ी? क्यों उनको बंगले दे रखे हैं? जनता को दो ना, फिर जनता से पूछना है तो बजट कैसे बनता है। और जो भी लोग बीजेपी है प्लीज छोड़ दीजिए इमीडिएटली, मैं सच बता रहा हूं, उत्तराखंड की बीजेपी बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को बेवकूफ समझ कर। तीसरा मैंने बोला या फिर उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। क्यों समझते हैं मैं दिखाता हूं आपको। अब इन्होंने जो इसमें तीसरा पॉइंट डाला मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए इसको, budget.uk.gov.in/feedback, यहां पे जाके अपना सुझाव देना है। अब सुझाव कौन देगा? एक हमारे यहाँ होटलियर लोग हैं, होटलियर सुझाव देंगे जाके। क्या सुझाव देंगे बजट के बारे में? budget.uk.gov.in। अब मैं यहां पर जाता हूं, अब मैं यहां पर जाके दिखाता हूं। आप देखिए मैं यहां पर आ गया हूं, budget.uk.gov.in/feedback। फीडबैक पे आया, इन्होंने बोला भाई यहां पर अपना नाम डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल डालो और सेलेक्ट डिपार्टमेंट। अब ध्यान से देखना डिपार्टमेंट में क्या सेलेक्ट हो रहा है, ध्यान से देखना कितने डिपार्टमेंट हैं। मैंने गिने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये चलते रहेंगे। कितने डिपार्टमेंट हैं? 185 डिपार्टमेंट हैं। जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जनता 185 डिपार्टमेंट का बजट बताए इनको? जनता 185 डिपार्टमेंट का बजट बताए इनको, बताए कि बजट में क्या होना चाहिए। क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं यार। मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ जाता है कि जनता को उल्लू समझते हैं, तो बेवकूफ लोग बैठे हैं यहां पर। ये सोचते हैं बिल्कुल हम बेवकूफ लोग बैठे हुए यहां पे कि जनता से सजेशन बोलेंगे, देखो सरकार तो जनता से फीडबैक मांग रही है। अरे फीडबैक तो जनता ने पहले ही दे रखा, भाई रोजगार है नहीं, रोजगार दो। हमने इतना बड़ा प्रपोजल भेजा हुआ है, आप वहां पर क्यों नहीं खड़ी करते हैं? वहां पे उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार क्यों नहीं खड़ी करते हैं जो इंडस्ट्रीज खड़ी करे? मशरूम की है, मिनरल वाटरिंग प्लांट की है। बाबा रामदेव 40,000 करोड़ का बिजनेस उत्तराखंड से कर रहा है, और हमें एक इंडस्ट्री लगा पा रहे जो 5-6 हजार करोड़ का बिजनेस कर पाए। एक इंडस्ट्री लगा पा रहे, शर्म नहीं आती बोलते हुए। ऐसे हम लोगों को उल्लू समझ के रखा हुआ है उत्तराखंडी लोगों को, बेवकूफ बना। इतना गुस्सा आता है। मेरा आज लाइव आने को कोई मूड था ही नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कल रात को, फिर आज सुबह मैंने देखा इनकी रेटिंग भी इतनी 0.41%। अरे कुछ तो शर्म करो मालिकों, कुछ तो शर्म करो। मैं परेशान हो गया हूं। हमारा जो उत्तराखंड का नेता बन जाता है वो उत्तराखंडी भूल जाता है, वो सोचता है मैं उत्तराखंडी हुई नहीं, पहले अपने पैसे बना लो, कुछ ऐसा काम कर लो जिससे बस मेरा फायदा हो जाए, मेरे पास पावर रहे, बस मेरा हो जाए, मेरा 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 मेरा। जनता कहां गई? जब क्या बेवकूफी वाले क्या सजेशन मांग रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज दिखाना चाहता हूं आपको। इन्होंने जो नंबर दिया है उस नंबर पे मैंने मैसेज भेजा, इन्होंने व्हाट्सएप का नंबर दिया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो साथी बाद में जुड़े उनको बताना चाहूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फेसबुक से ये एक मैसेज आया था
कि जनता की सहभागिता से तैयार होगा जनता का बजट। अरे जनता को पता ही नहीं है बजट कैसे बनाते हैं। कितने लोगों को पता है? आप दिल पे अपने हाथ रख के बताइए, कितने लोगों को पता है? बजट के लिए दीजिए अपने सुझाव। हम क्या सुझाव देंगे बजट के लिए? जो हम दे रहे हैं वो तुम कर नहीं रहे हो। बजट से सुझाव दे के क्या होगा? तुमने कुछ करना तो है नहीं। फीडबैक पे मैं जाके दिखाया, 185 डिपार्टमेंट है, समझ में नहीं आता किसको क्या देना पड़ेगा। अब ये दूसरा मोबाइल नंबर डाला है, तो मैंने इनको फीडबैक करके एक नंबर सेव किया था, मैं आपको दिखाऊंगा अपने। आज मैंने इनको मैसेज भी भेजा है, यूके बजट फीडबैक। आज आप देखेंगे मैंने इसको कितने बजे भेजा है, सुबह 8:35 पे, 8:35 पे भेजा है। और इतना हाईली अनप्रोफेशनल लोग हैं, प्लीज ये सबके साथ शेयर कीजिए, इनकी असलियत सबको पता चलनी चाहिए। ये नंबर दिया हुआ है सर इन्होंने, मैं अभी साथियों को दिखा रहा हूं, आप सभी साथियों को ये नंबर दिया है इन्होंने, 9997042365, और यही 9997042365, ये नंबर दिया है। और इस नंबर पे फोटो किसकी आप देखेंगे, ये बजट का फीडबैक मांगेंगे। ये हमें उल्लू समझ के रखा है, हमारा मजाक उड़ा के रखा हुआ है। ये क्या फोटो है इसमें? ये किसी भाई साहब की फोटो आ रखी है। अब उत्तराखंड सरकार के इस नंबर पे, जिसपे सरकार बोल रही है अपने सुझाव दीजिए, फीडबैक दीजिए, 9997042365, इस पर फोटो आ रखी किसी बंदे की। अभी जो भी माननीय व्यक्ति हैं, हम इनके अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं है, हम इनके अगेंस्ट नहीं कहना चाहते, लेकिन प्रोफेशनलिज्म कहां गया? कहां गया प्रोफेशनलिज्म? कहां गया? जो भी साथी बाद में जुड़े, प्लीज इस वीडियो को शुरू से देखना। एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ये इनको 0.41 रेटिंग क्यों मिली है? इसीलिए मिली है। एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री बोलता है कि भाई जनता से बोलता है हमें बजट के बारे में बताओ। जनता क्या बजट बताएगी? जनता अपने घर का बजट बनाती है। आज हमने आपको बोला आपका बजट जितना भी था आपके आईआरएस ऑफिसर ने बनाया, आपके आईएएस ऑफिसर ने बनाया, आप खुद बैठे, आपकी पूरी कमेटी बैठे, सारे डिपार्टमेंट के, खाली ऐसा नहीं कि केवल ये नेता लोग बैठते हैं या आईपीएस ऑफिसर बैठेंगे, इसमें हर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी बैठते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट, 185 डिपार्टमेंट है, तुम 185 डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलके बजट नहीं बना पाए हो, जिसमें तुम 1,500 करोड़ का घाटा दिखा रहे हो। आज जनता से पूछते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इन्होंने, ये व्हाट्सएप नंबर पे फोटो लगा रही है किसी भाई साहब की अपने बच्चे के साथ, चलो अच्छी बात है, उनकी फोटो है, लेकिन ये नंबर क्यों दिया? वो किसी का पर्सनल नंबर है क्या? अगर ऐसा है तो उसमें फोटो लगनी चाहिए, उत्तराखंड के बजट के लिए दिए अपने सुझाव, या मुख्यमंत्री जी की फोटो हो, उसमें फोटो लगा दी पहाड़ में किसी व्यक्ति की अपने बच्चे के साथ। ये प्रोफेशनल लोग हैं क्या? ये उत्तराखंड बदलेंगे? ये लेके आएंगे बदलाव? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता, ऐसे लोग? शर्म आनी चाहिए, शर्म। और जितने भी बीजेपी के लोग देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज छोड़ो ये पार्टी। इसे मैं ये नहीं कह रहा दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, ये पार्टी छोड़ो, ये पार्टी प्लीज छोड़ो, क्योंकि यहां पे आपके लोगों की सुनी तो जा नहीं रही। जितने भी उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मोदी जी को बहुत अच्छा मानता हूं, मैं अमित शाह जी को भी बहुत अच्छा मानता हूं, और मैं योगी जी को भी बहुत अच्छा मानता हूं। ऐसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कुछ बहुत अच्छे नेता हैं जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ऐसे कांग्रेस के अंदर भी हैं, ऐसे कुछ अन्य पार्टी के अंदर भी है, मैं नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छे नेता हैं वो अच्छे ही हैं। लेकिन बाकी क्या? अब अगर हमारे इस वीडियो के बाद मुख्यमंत्री जी बदले जाते हैं, क्योंकि हम तो खुलेआम निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को बदल दो, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बदले जाते हैं और इस बजट के अंदर हमारी जो मांगे हैं कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, अगर वो नहीं होता है, अब मैं व्हाट्सएप पे क्या उनको सजेशन दूंगा? उन्होंने फोटो ऐसी लगा रखी, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि इन्होंने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया ये उत्तराखंड सरकार का नंबर है। इनके फेसबुक प्रोफाइल से ये शेयर हुआ है। आप देखिए जी, जो लोग बाद में जुड़े हैं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के फेसबुक प्रोफाइल पे जाना, आपको दिखेगा जनता की सहभागिता से तैयार होगा जनता का बजट। अरे क्या खाक तैयार होगा? ये इन्होंने फीडबैक के लिए एक लिंक दिया हुआ है। जनता को पता है, कितने लोगों को पता, कितने लोग आज तक अपने दिल पे हाथ रखना और पूछना अपने सभी साथियों से, हम लोगों ने कितनी बार जाके उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पे जाके बजट वाला लिंक देखा? कितने लोगों ने, और कितने लोगों ने लिंक देखा गए, कितने लोगों ने बजट पढ़ा? और जितने लोगों ने बजट पढ़ा उसमें कितने लोगों की समझ में आया कि बजट क्या होता है? और अभी जो 21, 22, 23 दिसंबर को जो इनका 3 दिन का विधानसभा का सेशन हुआ था, उस टाइम पर ये जितना 4,000 करोड़ के आसपास बजट हुआ, उस बजट में क्या हुआ? जब इन नेताओं को पता है, इन नौकरशाहों को पता है, इनके सारे एडवाइजर को पता है कि जनता को बजट की एबीसीडी नहीं पता, तो ये क्यों इस तरह के सजेशन मांग रहे जनता से? जनता से सजेशन क्यों नहीं मांगते कि हमें बताओ भाई कौन सी इंडस्ट्री तुम्हारे यहां लगानी है? ऐसे सजेशन क्यों नहीं मांगते हैं?
क्योंकि इनको पता है सारे सजेशन बोल देंगे। होटल लाइन के तो हमारे बहुत भाई लोग हैं, टूरिज्म लाइन के बहुत भाई लोग हैं, क्योंकि उनको बजट चाहिए। वो बोलेंगे भाई हमारे होटल लाइन लगाओ, इतना अच्छा हमारी देवभूमि है, मंदिर है, सबको आपस में कनेक्ट करो, होटल का पूरा सेटअप हो सकता है, पूरा टूरिज्म का सेटअप हो सकता है। वो तो ये करेंगे नहीं, जनता को बेवकूफ बनाने का ये लेके आ रखे हैं। आज बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब दिमाग खराब हो गया, हमें पागल समझ के रखा हुआ है इन्होंने। ये आत्मसम्मान वाली बात है, ये चीज चुप जाती है। कई बार इतना गुस्सा आता है कि ये क्या रहे हैं, हम कैसे नेताओं को चुना है, हमने क्यों चुना है, और हमारे लोग जो जागरूक नहीं है, आप लोग जागरूक क्यों नहीं हो, मेरे समझ में नहीं आता है। कितना ही प्रयास करें, एक दिन 2 दिन का जोश दिखेगा, एक हफ्ते का दिखेगा, एक महीने का दिखेगा, उसके बाद सारा जोश डाउन। कोरोना का जितने भी साथी ये देख रहे हैं जो कोरोना संकट में जुड़े थे, जो हम उस टाइम पे जो भी मदद कर रहे थे वन्यू की टीम की ओर से, जितने भी साथी जुड़े थे, कहां गए वो साथी आज के टाइम पर, कहां चले गए वो साथी? 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर लोग पहुंचे थे उत्तराखंड, सारे परेशान थे, सारे लोग परेशान थे। आज कहां गए वो 2.5 लाख लोग? आज कहां गए वो 3 लाख लोग? 25,000 लोग कहां गए? 25,000 में नहीं मिल रहे आज तो। कहां गए वो लोग जो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नेताओं का ये कर देंगे, वो कर देंगे? क्या कर दिया? 50 लोग मिलकर जाके अपने विधायक के पास जाके बोल नहीं सकते हमारे यहां पर नजर मत आना, तुम्हें अगली बार वोट नहीं मिलेगा? और ये मुख्यमंत्री जी के एडवाइजर है, पता नहीं कैसी एडवाइस देते हैं। और मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर क्या रहे हैं? जनता के सामने बजट की बात करते हैं, जनता को पता नहीं कि बजट कितने करोड़ का बजट है। हाँ, मैं पॉइंट रह गया मेरा, कितने लोग उत्तराखंड सरकार के बजट को ढंग से पढ़ते हैं? पहले तो कितने लोगों को पता है कि उत्तराखंड सरकार बजट बनाती है? दूसरी बात, ये बजट जो बनाती है किस महीने में बनाती है? तीसरी बात, ये जो बजट आता है इसको कौन कौन लोग मिलकर बनाते हैं? चौथी बात, ये सारे क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज की भी बात है, ये जनरल नॉलेज की बात है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज वीडियो शेयर कीजिएगा, लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ये प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने एक सजेशन मांगा है, लोगों से सुझाव मांगे कि भैया हमें उत्तराखंड बदलना है, तो आप हमें बताइए बजट से, सहभागिता से बजट तैयार होगा। किस बात की सहभागिता चाहिए? आप बुलाओ, आप ओपन में बुलाओ सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, सबको, सारी पार्टी के लोगों को बुलाओ, जनता से समझना है तो। और 185 डिपार्टमेंट का बजट है इनके पास, और जनता से बोलते हैं 185 डिपार्टमेंट ने बताएं। कितने लोगों को पता है उत्तराखंड सरकार का इस साल का बजट कितना है? कितने लोग, ये क्वेश्चन हमारा खुद से है। प्लीज ये शेयर जरूर करना सबके साथ। ये कितने लोगों को पता है? ये परसेंटेज कितनी कम होती आएगी? ये इस प्रश्न का उत्तर जो मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, ये जो मांगा है, ये फेसबुक पे इनके आईडी पे आप जाके देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, आप देखिए। इन्होंने तो हालत खराब कर रखी है हम लोगों की यार, बेवकूफ समझ के रखा, उल्लू समझते हैं हम लोगों को बिल्कुल। ठीक है, गरीब लोग हैं उत्तराखंड के, पढ़े लिखे कम है, मैं मान लिया है ना, हमने मान लिया कमी है, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है ना कि आप जो मर्जी बोल दोगे, हम जैसे मर्जी मान लेंगे। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये फेसबुक का प्रोफाइल है, कल इस पे गया था मैं, इन्होंने वो एक ये राजी, आप ये देखिए आ गया इनका, ये माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डाला है, प्रदेश के विकास में जन सहभागिता बहुत जरूरी है, कृपया आपका बजट आपका सुझाव के तहत अपने अमूल्य सुझाव 20 जनवरी 2021 तक देने का कष्ट करें। अरे कष्ट तो हमने इतना कर दिया, और हमसे ज्यादा कष्ट तो आपने कर दिया हम लोगों को कष्ट दे देके, ये इन्होंने दिया था। तो इसके बाद मैंने बोला मैं लाइव आके बताऊंगा ये क्या चक्कर है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिशाहीन हो चुके हैं, या इनके पास काबिल अफसर नहीं है, या फिर उत्तराखंड की जनता को मुक्त समझते हैं। और ये तीनों बातें सही है, ये तीनों ही बातें सही हैं। दिशाहीन इसलिए हो चुके हैं कि जब पलायन आयोग की रिपोर्ट आई हुई है कि उत्तराखंड के अंदर बजट जो बनना चाहिए वो किस हिसाब से बनना चाहिए कि पलायन ना हो, रोजगार चाहिए। आज हर भाई हमारा उत्तराखंड से बाहर वापस जाने को मजबूर हो गया कोरोना टाइम के अंदर। एक इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही है इनसे, एक इंडस्ट्री नहीं लगती है इनसे अच्छी, जहां पे सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। इन्होंने कितनी सरकारी कंपनियां खोल दी हैं। चमक के रहना, इलेक्शन आ रहे हैं तो हम दिखाना चाहते हैं, हम जनता की सहभागिता चाहते हैं। किस बात की सहभागिता है? हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आपने क्या अमल किया? 2 बार मैंने फॉलोअप किया, हमारी पूरी टीम ने फॉलोअप किया, और बीजेपी के लोग मैंने जानबूझ के उनको टैग करके डाला था, सीएम ऑफिस को भी टैग करके डाला था ताकि वो देखें इस वीडियो को, वो तो पहुंचाए, उनके पास पहुंचता ही हो, सबको पता है। तो अब मैं आता हूं कि ये जनता से जो इन्होंने मांगा है बजट का सजेशन, तो कितने लोग सजेशन दे सकते हैं? ध्यान से समझना। उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या है 1 करोड़, 2011 का सर्वे था। उत्तराखंड से, अब तो और पलायन हो गया ना, ज्यादा निकल गए होंगे, 1 करोड़ मान लेते हैं। उत्तराखंड से बाहर जो उत्तराखंडी रह रहे हैं 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास है, हम 2 करोड़ मान लेते हैं। 2 करोड़ की हमारी जनसंख्या, कितने लोग उसमें ऐसे हैं जो उत्तराखंड सरकार
कहती है कि हमारा भाई इस साल का बजट है, कितने लोग बजट में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टीवी में बजट आता है। हम तो ये देखते हैं क्या चीज महंगी होगी, क्या चीज सस्ती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट आता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार का जब बजट आता है कितने लोग देखते हैं? नहीं देखते। 95% लोग नहीं देखते होंगे। 95%, 90% ही मान लेते हैं। 2 करोड़ का 90% हो गया 1 करोड़ 80 लाख, तो बचे 20 लाख लोग। चलो बजट देखने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, उसको इतना बड़ा बजट है, कौन पढ़ता है? कितने लोग पढ़ते होंगे उसको? उस बजट को पढ़ने के बाद कितने लोगों की समझ में आता होगा कि ये बजट में है क्या? कितने लोगों को उसमें जो शुद्ध हिंदी में चीजें लिखी है वो पता चलती है? कितने लोगों को पता है कि कितने डिपार्टमेंट हैं? क्योंकि इस बजट में जो इन्होंने भी सजेशन मांगे हैं बजट के लिए, इनके बजट के अंदर 185 डिपार्टमेंट इन्होंने बताया, 185 डिपार्टमेंट्स। और जो इनके बजट है उसके बजट उसमें उन्होंने बताया नहीं कि बजट किस डिपार्टमेंट को कितना बजट एलोकेट हुआ है। जब हमें पता ही नहीं है कि इस डिपार्टमेंट को कितना बजट एलोकेट हुआ है, तो हम बजट कैसे सुझाव देंगे? उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे 50,000 रुपए महीना सैलरी आती है, मुझे पता है मेरे को 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी, तो अगले महीने मेरा ये खर्चा है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, मेरे ट्यूशन की फीस है, मोबाइल का खर्चा है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे खर्चे हमें पता है, और मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो बजट में किसी डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं कि 185-86 डिपार्टमेंट है। अब चलो उन्होंने वेबसाइट पे हमने देख लिया 185-86 डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है? आप उत्तराखंड के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग बताना चाहेंगे? कौन बताएगा उसके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग होती है? उसके आईटी डिपार्टमेंट का खर्चा, आईटी डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, हमें तो पता ही नहीं है। ये क्या बेवकूफ बनाते हैं यार, हमें पागल समझ के रखा है इन लोगों ने। जनता बताएगी क्या क्या बजट होता है? तुम्हारे आईआरएस ऑफिसर, सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलकर 1,500 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं बजट बनाने से पहले। मतलब अगले 1 साल में हमें 1,500 करोड़ का घाटा होने वाला है, ये बात सरकार बोल रही है। 1,500 करोड़ का सरकार को घाटा होने वाला, ये सरकार बोल रही है, ऐसा बजट बना रहे। अब आपके कहने का मतलब है कि आम आदमी जो है, आम आदमी वो अपने जब घर का बजट बनाता है तो वो दिखाएगा कि यार मेरे को 50,000 रुपए मिलते हैं, तो मेरा खर्चा तो 70,000 रुपए का या 60,000 रुपए खर्चा है। मतलब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे का बजट बनाएगा। वो अपनी चीजों को कम करता है, जरूरतों को कम करता है, ताकि उसके पास कुछ सेविंग रहे। तो उत्तराखंड सरकार में तो मेरे को ऐसा लगने रहा कोई जरूरतें कम हो रही हैं। लगातार पिछले 3 साल के बजट हमने देखा, तीनों साल में इन्होंने घाटा दिखाया, और जनता को सोचते हैं बेवकूफ है, जनता से सजेशन मांगे जा रहे हैं। अबे जब जनता को बताओगे भाई बजट क्या होता है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलता है, वो कहां पे खर्च हुआ, तभी तो जनता बजट बनाएगी। बजट आ जाओ, ये दे दो, फीडबैक दे दो। क्या फीडबैक दे दो? ये मैं गुस्सा इस बात पे हूं कि ये सोचते हैं कि हम लोग बेवकूफ बैठे हैं, जनता जो है बेवकूफ बैठी है। हमारी जनता तो जागरूक नहीं है, बस इतना फर्क है। वो प्रयास हम कर रहे हैं, पूरी वन्यू की टीम इस प्रयास में लगी है, और जो भी साथी वन्यू की टीम के साथ लेके जिम्मेदारी लेना चाहता है, ऐसा नहीं कि 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आए, 1 महीने के लिए आए, या कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, और फिर पीछे हट गए। नहीं, ये पागलपन चाहिए इसके लिए। और नहीं तो ये ऐसे लोग, ऐसे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे समझदार व्यक्ति, जिनको 0.41 रेटिंग मिली है सारी मुख्यमंत्रियों की रेटिंग के अंदर, 1% तक रेटिंग मिल पाई उनको, अप्रूवल रेटिंग जो होती है कि हमने अप्रूव किया जनता ने। ये हाल है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, और ये हाल है हमारे उत्तराखंड की भाजपा सरकार का। क्योंकि खाली मुख्यमंत्री जी अकेले नहीं ना, सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे मंत्री हैं, पूरे सारे इनके विधानसभा के अध्यक्ष भी बैठते होंगे, इनके पूरे बीजेपी के अध्यक्ष भी बैठते होंगे, सारे मिलकर बात करते होंगे। हा, देखो जनता को उल्लू बनाते हैं, देखो आज हम बजट के लिए सजेशन मंगाते हैं, जनता उल्लू बन जाएगी। बेवकूफ समझाए क्या बीजेपी की सरकार? मतलब मैं तो अपनी ओर से, हमने तो बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत। मैं ये एक आप सभी साथियों को भी बताना चाहूंगा, हमने 3 मांगे उठा रखी हैं। एक, परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर भू कानून हिमाचल प्रदेश जैसा लगे। और तीसरा है, मूल निवासी 1950 होना चाहिए, जिसके आधार पर 80% आरक्षण जो है, प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी, उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। सिक्किम के अंदर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की योजना है। सरकारी नौकरी बोले चाहे जैसी भी नौकरी बोले, वो परमानेंट नौकरी है, उसकी योजना है। उसमें 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी शैक्षिक या तकनीकी योग्यता है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, और वो हम भी कहते हैं मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा जो उत्तराखंड की सरकार सोच रही है कि जनता से हम बजट का सजेशन मांग ले, हमें बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ये जो काम है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। सरकार से हमारी ये मांग है, और आज भी मैं कह रहा हूं, मैं खुल के कहता हूं, हम वन्यू की टीम तो एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड संस्था है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन बात खुल के कहता हूं, अगर ये तीनों मांगे मानी जाती हैं बजट सत्र के अंदर, क्योंकि हम पिछले जब अक्टूबर में हुआ था तब भी हमने मांग उठाई, हमने सारे विधायकों को फोन किया, व्हाट्सएप किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा। इस बार जो अभी दिसंबर में मैं खुद 2 विधायकों से मिलकर आया हूं, उन्होंने हाँ वही झूठे वादे कर दिए। अब उससे क्या फायदा हुआ? उससे उनको फायदा यह हुआ कि
दिनेश सिंह बिष्ट से उनका पाला पड़ गया, वन यू की टीम से उनका पाला पड़ गया, उनकी बेइज्जती होगी। उन्हीं का वीडियो हम लाके बोलेंगे देखो ये कितने मक्कार नेता हैं, कितने कितने गए गुजरे नेता हैं। और बेइज्जती किसकी होनी चाहिए? बेइज्जती उन सभी नेताओं की होनी चाहिए। ये तो जनता की बेइज्जती कर रहे हैं ना, हमें पता नहीं चल रहा, हमारे इतने प्यार से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं जनता की, ये सोचते हैं जनता बेवकूफ है। अगर इस बजट सेशन के अंदर, मैं आप सभी साथियों के सामने अनाउंस कर रहा हूं खुल के, और आप लोग अगर समझते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें तो आपका समर्थन चाहिए होगा। अगर बजट सत्र के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये 3 मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर मानी जाती हैं तो हमारा सपोर्ट, मैं खुल के बीजेपी के लिए कैंपेन करूंगा। मैं चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार आए। इस बजट के अंदर हमें सारी चीज चाहिए। कम से कम उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है, 10.5 लाख परिवार है, कम से कम 5 लाख परिवारों को नौकरी, 5 लाख परिवारों को नौकरी अगले आने वाले 6 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए। इनके पास सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी प्लानिंग करने वाले। अगर इनसे प्लानिंग नहीं होती है तो उत्तराखंड सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमें कंसल्टेंसी पे रख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। भगवान की दया से इतनी नॉलेज है कि किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, कैसे कंपनी बनाई जा सकती है। बाबा रामदेव जी 40,000 करोड़ रुपए एक साल में कमा सकते हैं उत्तराखंड से, और यहाँ पे हम 5-6 हजार करोड़ का भी बजट नहीं बना पा रहे अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अगर सरकार मानती है, अगर सरकार तैयार है, ये बात मानती है, तो उत्तराखंड के अंदर वन यू की टीम बीजेपी को फुल समर्थन देगी। लेकिन शर्त यही है कि इमीडिएटली नौकरी लगनी चाहिए। जिस तरह सिक्किम के अंदर जो था 18,000 लोगों को इमीडिएटली नौकरी दे दी थी, मतलब 18,000 परिवार को जिस दिन पहले दिन उन्होंने स्कीम लॉन्च करी थी पिछले साल 2019 जनवरी के अंदर। वही चीज हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा हो, क्योंकि उत्तराखंड बड़ा राज्य है, ज्यादा लोग हैं, तो 1 लाख परिवारों को जब भी ये स्कीम अनाउंस होती है, इसके लिए 2022 का इंतजार नहीं होगा, 2021 के जून तक ये काम हो जाना चाहिए। 1 लाख लोगों को नौकरी जरूर मिले, 1 लाख परिवार सशक्त हो जाएंगे, और अगले 3 महीने के अंदर बाकी 4 लाख लोगों को भी जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। हमारी अपील का कितना फर्क पड़ता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है, जनता अगर हमारी बात मानती है, जो भी आप लोग साथी लोग हैं, आप लोग कभी एक तो ये मत बोलना कि भाई दिनेश भाई आपकी वन यू की टीम है, ये मेरी नहीं है, ये आप सबकी टीम है, ये हमारी वन यू की टीम हम सबकी टीम है। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, इसमें कोई बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं है। हम कहते हैं वन यू की टीम है, कोई कुमाऊं नहीं, कोई गढ़वाले नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। क्योंकि आज के टाइम पे जरूरत हमें है उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बहुत सशक्त सोसाइटी बनाने की, समाज बनाने की, एक जागरूक समाज बनाने की, जो जब चाहे उत्तराखंड को बदल दे, जब चाहे जैसे नेताओं को इनको ऊपर उठाए, जब चाहे इनको नीचे गिरा दे। आज ऐसी टीम की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। खुल के वन यू की टीम के साथ जुड़िए। मैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर ये इस तरह से हम लोगों को सोचते हैं, मुख्यमंत्री जी जैसे बजट के लिए जनता से सजेशन मांग रहे हैं, जिस जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं है उनसे आप बजट का सजेशन मांगते हैं, जहां पे 57,000 करोड़ का आपका 57,500 करोड़ का बजट है, उसका सजेशन क्या एक आम जनता देगी? उसको तो पता ही नहीं 57,500 करोड़ कितना होता है। अगर उत्तराखंड सरकार ने, भाजपा सरकार ने मार्च में या फरवरी एंड में या मार्च में जो भी बजट सेशन आ रहा है, इसमें अगर ये 3 मांगे नहीं मानी तो खुल के भाजपा का विरोध होगा, जाके विरोध होगा। जितना भी प्रयास कर सकते हैं, हमारे बूते के अंदर जितना है, जितनी चादरें उतने पैर फैलाएंगे। ऐसा नहीं हमारे पास 10-50 लाख रुपए लुटाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन विरोध खुल के होगा। आज खुल के समर्थन करने को तैयार हैं तो विरोध भी खुल के होगा। लेकिन प्लीज मैं सभी बीजेपी के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी जनता की रिस्पेक्ट करना सीखें। इस तरह से ऐसा काम ना करें जिससे हमें बेइज्जती फील हो। हमें लगता है कि हमारा बिल्कुल आत्मसम्मान पे इतनी बड़ी ठेस पहुंची है कि जनता को बेवकूफ समझते हैं ऐसे नेता। बिल्कुल क्षमा कीजिएगा अगर मेरी भाषा से किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं सच बोलना चाहूंगा कि इन नेताओं की नजरों में हम लोग जनता, उत्तराखंड की जो जनता है वो बिल्कुल मूर्ख है। ये यही सोचते हैं कि उत्तराखंड की जनता मूर्ख है, हमें कुछ नहीं पता है, इनको जो मर्जी बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देंगे, ये मान जाएंगे। बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड में, बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ऐसी मानसिकता अगर इन नेताओं की है, इनके पास आज अच्छे लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले IRS ऑफिसर हैं। 1 नंबर से जो कमाते होंगे 2 नंबर से अलग से कमाते हैं, और उनको बजट बनाना नहीं आता है। आज यह जनता से पूछ रहे बजट कैसे बनता है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों का समर्थन चाहूंगा, वन यू की टीम से ऐसा जुड़े। एक ऐसा, इस बार 2022 में इलेक्शन है, बीजेपी के अगेंस्ट कैंपेनिंग करेंगे, खुल के करेंगे। अगर बीजेपी ने इस बार बात नहीं मानी, इस बार ये तीसरी और आखिरी रिक्वेस्ट है, बजट सेशन तक का इंतजार है। उसके बाद मैं पर्सनली तो मैं खुल के आ गया हूं, क्योंकि हमारी वन यू की टीम जो है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी है, ना जुड़ सकती है। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए कौन सही है कौन गलत है। आज के टाइम पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा सरकार ने क्या किया, इससे बढ़िया तो कांग्रेस थी।
इससे बढ़िया थी, बढ़िया उत्तराखंड के लिए बढ़िया नहीं थी, लेकिन इससे बढ़िया थी कि उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए। खैर, उत्तराखंड के अंदर आने वाली सरकार जो बनेगी वो वन यू के टीम के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना जान लगा सकते हो इतने लोग जोड़ दो वन यू के टीम के अंदर, इतने लोग जोड़ो, चाहे सोशल मीडिया पे जोड़ो, शुरुआत सोशल मीडिया से करो, लेकिन जोड़ दो सही, ताकि उनके पास बात तो पहुंचे। हमारा एक ग्रुप है वन यूके का, और वन यूके का मेरा पेज भी, आप मेरे पेज से भी जुड़ सकते हैं, वन यूके टीम का भी पेज है। आपको वन यूके गूगल पे कहीं भी डालें, आप फेसबुक में डालें, आप उस पर जुड़िए, जो भी चीज मिलती है जुड़िए तो सही, दिखाइए तो सही, एक नई पावर दिखाइए कि हाँ यार इस बार तो वही होगा जो जनता चाहती है। इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई, हम लोगों का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर उत्तराखंड के हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है तो इसमें पूरे उत्तराखंड का बेनिफिट है। अब किसी को तो एक काम करना पड़ेगा ना, हमें तो आगे आना पड़ेगा और किसी से बहस में ना पड़े। मैं देख रहा हूं बहुत सारे चैनल हैं, मुझे भी कई जगह से कॉल आया कि दिनेश भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्या है जी, कह रहे हम ऑनलाइन एक बहस करवाते हैं। मैं कहा बहस में क्यों पढ़ना है, किस बात की बहस है, उत्तराखंड बचाने के लिए किस बात की बहस में पढ़ना है। उसने कहा नहीं वो भी गेस्ट आएंगे वहां से, उस पार्टी से वो नेता आएगा, उस पार्टी से वो नेता आएगा। मैं कहा नेताओं के साथ बैठ के हम क्या करेंगे, हम बहस करके क्या करेंगे, हम तो सुझाव दे रहे हैं ये काम करें, हम तो सीधा काम करेंगे, क्या करना है बहस करके। आपके पास आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे आने के बाद भी बहस ही करवानी है, वैसे भी लोग बहस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे फेसबुक पे भी कमेंट में बहस चलती है, व्हाट्सएप पे भी बहस चलती है, कब तक बहस करते रहेंगे। अरे काम कब करेंगे भाई, इससे बढ़िया जनता को जागरूक करने का काम कीजिए ना। बहस करेंगे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने एक दूसरे पे उंगली उठाने वाला काम। अरे कुछ मैं निवेदन करूंगा, वो सभी साथी जो हमारे पत्रकार साथी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा थोड़ा सा पत्रकारिता में बदलाव लेके आइए। और जो भी साथी किसी भी कला मंच से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, वहां पर काफी लोग आते हैं। आज भी पौड़ी के अंदर हमारी टीम के कुलदीप सिंह रावत जी हैं, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम कर रहे हैं पौड़ी के अंदर, धुमाकोट में रस्याण करके प्रोग्राम है, आज भी था और कल भी है। तो जो लोग पौड़ी क्षेत्र में हैं, जो वहां जा सकते हैं धुमाकोट, आप प्लीज वहां पे जाइए। अजय बिष्ट जी हमारे टीम जो अध्यक्ष है वन यू के टीम के, वो भी वहां पहुंचे हुए कुछ अन्य साथियों के साथ। मुझे भी जाना था, मेरी कुछ इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं जा पाया, लेकिन कम से कम ये देखने को मिला, आप सबके सामने रूबरू हुआ कि ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं प्लीज उनको दिखाना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है बजट के लिए दीजिए अपने सुझाव। इन्होंने एक URL दिया है अपनी वेबसाइट का बजट का, दूसरा इन्होंने एक मोबाइल ऐप बताई और तीसरा व्हाट्सएप नंबर बताया। अब मैंने लोगों को दिखाया कि जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें फोटो किसकी आ रखी है, ये सरकार दे रही है, सरकार एक ऐसा नंबर फ्लोट कर रही है, उसमें फोटो एक भाई साहब की दे रखी है अपने बच्चे के साथ। शर्म नहीं आती है यार, हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में जी रहे हैं, हमने कैसे नेताओं को चुन रखा है। ऐसे नेताओं को हटाओ, ऐसी पार्टियों को हटाओ, ऐसे बिल्कुल हटाओ ऐसे लोगों को। हम परेशान हो चुके हैं। और जो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, उनसे निवेदन है प्लीज पहले अपने उत्तराखंड के लोगों का सपोर्टर बनिए। मुझे पता है कि लोग आपकी बुराइयां करेंगे, 50 तरह से काम करेंगे, हमारी भी बुराइयां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। इसी तरह से आपसे भी निवेदन है, आप भी अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाइए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिए, अपने भी वीडियो बनाइए। अगर आपको किसी टॉपिक पे जानकारी है, जानकारी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी बिल्कुल विनम्र बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमसे गलती भी हो जाए, उसके बाद भी गलती हो जाती है, इसलिए क्षमा मांगने के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो वो असली गुण होंगे उस व्यक्ति के अंदर जो सच में कुछ करना चाहता है। अगर मैंने कहीं पर नॉलेज उठाया और मैं घमंड हो गया इसके बारे में मुझे ही सब कुछ पता है, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आज बिल्कुल नतमस्तक होकर अपने लोगों के सामने, और लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम होगा तो लोग बुराई करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या हमारा टारगेट पूरा हो, क्या हम अपने लक्ष्य और निरंतर बढ़े नहीं बढ़े, ये ज्यादा जरूरी है समझना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जाते जाते, मैंने एक कविता लिखी थी, आप लोगों को मैं सुनाता रहता हूँ वैसे तो, लेकिन बहुत बहुत दुख होता है जब ये लोग जागरूक नहीं होते। तो उनके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, वो आग कहाँ से लाऊं मैं शायद पहले भी सुना चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज के टाइम पर ये उत्तराखंड के सारे नेताओं को पता है कि उत्तराखंड की जनता सोई हुई है। इनके अंदर वो फायर है नहीं, बिल्कुल बुझ चुकी है। आज के टाइम पर वो बात नहीं है कि जैसे 1994 के अंदर उत्तराखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए बोला कि चलो भाई चलना है, इस बार हमारे उत्तराखंड अलग राज्य मिलेगा। उस टाइम पर वो आग थी, तो उस आग आग कहीं खो गई है, वो दिखती नहीं वो लोगों के अंदर आग, वो आग मुझे वापस चाहिए। और मैं खुल के कहना चाहूंगा, वन यू की टीम जो है वो हर व्यक्ति का, हर संस्था का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर नेता का सम्मान करती है। हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन जो कार्य करने का तरीका है, जो सोच है, हम उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे जहां पे उत्तराखंडियों की बेइज्जती की बात हो।
जहां हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, जहां हमें इस चीज के लिए ललकारा जाए कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो ऐसे ही लोग हो, तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, हम तुम्हें छोटी छोटी चीजों पे उलझा के रखेंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे आज के टाइम पर उत्तराखंड के अंदर जगह जगह क्रिकेट के, वॉलीबॉल के मैच होते जा रहे हैं, बहुत मैच हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को नेता आ रहे हैं वहां पे गिफ्ट बांट रहे हैं, ये करो, किट ले लो, वो ले लो, ये ले लो। अरे अगर आपकी एक परिवार से एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है, 8, 10, 12, 15 हजार रुपए घर में आते हैं, तो ऐसी किट तो आप हर महीने खरीद लोगे। एक बैट तो हर महीने खरीद सकते हो 500, 700 हजार रुपए का। ये क्यों नहीं समझ में आता है कि छोटे से लालच के चक्कर में हम ऐसा कर देते हैं, भाई हम तो बिक गए, इस नेता ने मुझे दिया, मैं तो इसी का हो गया। क्यों हो गया भाई? ये नेता ने तो तुमसे वोट भी ले लिया, तुम्हारे यहाँ रोड आनी थी वो भी नहीं आई, पानी आना था वो नहीं आया, एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी नौकरी लगाई, ना कोई प्रोजेक्ट आया, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, तो कुछ भी नहीं, इसने नहीं दिया, तो तुमने इसको क्यों वोट दिया? अब इससे वोट वापस ले लो। यानी कहने का मतलब है, एक छोटे से 500, 700 हजार रुपए के लालच के चक्कर में अपनी जो परमानेंट नौकरी है, जो लाइफ टाइम हमारे काम आएगी, उसको मत छोड़ो। तो जाते जाते मैं आपको एक अपनी छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा, वो आग कहां से लाऊं मैं, क्योंकि आज वो आग लोगों के अंदर दिखती नहीं। एक फड़कती हुई तो आती है कभी कभी, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं दिनेश भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको बोला, आप कब तक कर पाओगे? मैंने देखा एक से एक लोग हैं जो चाहते हैं कि हम करें, लेकिन उनका जोश एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते। ये पागलपन है। ये तो लगातार करना पड़ेगा, लगातार लगातार लगातार, रुकना ही नहीं है। तो वो फायर नहीं दिखती जो लगातार जलती रहे, वो फायर नहीं दिख रही है। जैसे ज्वाला देवी माता है ना, जहां पे हमेशा जलती रहती है आग हिमाचल में, तो ऐसी एक आग चाहिए अपने अंदर। तो वो आग कहां से लाऊं मैं, यही मेरी कविता का शीर्षक है। जाते जाते ये कविता आपको सुनाना चाहूंगा, वो आग कहां से लाऊं मैं। जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, उन सबसे मेरा सवाल है, दुनिया को जो दहका दे, तेरे खून में क्या वो उबाल है। इंकलाब की चिंगारी को तेरे सीने में आ भड़काऊं मैं, मगर फूंक दे जो भ्रष्ट व्यवस्था, वो आग कहां से लाऊं मैं। क्या आज के नौजवानों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं, कल पछताना होगा जब उत्तराखंड की जमी हमारे पास नहीं। कोशिश करता हूं दिल में दबे कुछ शोलों को भड़काऊं मैं, मगर लोगों की नस नस तक जो पहुंचे, वो आग कहां से लाऊं मैं। लूट और जुर्म कर रहे हैं जो लोग पूरे देश में, कुर्सी पर तनकर बैठे हैं वो नेताओं के भेष में। मत जुड़ना ऐसे नेताओं से, सबको यही समझाऊं मैं, मगर खोलें जो आंखें सबकी, वो आग कहां से लाऊं मैं। स्वार्थ, घमंड और जलन इंसान पर जब हावी हो जाते हैं, थोड़ी देर पहले मैं इसी बारे में बोल रहा था, स्वार्थ, घमंड और जलन इंसान पर जब हावी हो जाते हैं, उसके अपने समाज के धीरे धीरे टुकड़े होते जाते हैं। एकजुट हो जाएं उत्तराखंडी सभी, ऐसी लौ जलाऊं मैं, मगर करे उत्तराखंड को जो रोशन, वो आग कहां से लाऊं मैं। 4 लास्ट की लाइनें हैं। बेरोजगारी और पलायन ने घरों को वीरान छोड़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी ने जनता का संयम तोड़ा है। उत्तराखंडी लोगों को जगाए ऐसी आवाज लगाऊं मैं, मगर फैलाए जो अरमान सुलगते। मेरे दिल के अंदर कुछ ऐसे अरमान है, मैं चाहता हूं कि कुछ कर जाऊं, अपने लोगों के लिए कर जाऊं, लेकिन खाली मेरे चाहने से नहीं होगा। मैं कई बार बोलता हूं, मैं बहुत बार बोलता हूं लोगों को कि मैं अकेला चलूंगा तो शायद मुझे 20 साल लग जाए, मेरे साथ 10 लोग चलेंगे शायद 15 साल लगे, 100 चलेंगे तो शायद 10 साल लगे, 1000 चलेंगे शायद 8 साल लगे, 10,000 चलेंगे शायद 5 साल लगे, और जहां 10 लाख चलेंगे शायद इसी साल काम हो जाए, 2021 के अंदर काम हो जाए। हमें 22 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सारी मांगे पूरी हो जाए, हमारा उत्तराखंड खुशहाल हो जाए। मुझे वो 10 लाख लोग तो दो, आप जोड़ो तो सही। तो उसी के ऊपर मैं ये कह रहा था कि बेरोजगारी और पलायन ने घरों को वीरान छोड़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी ने जनता का संयम तोड़ा है। उत्तराखंडी लोगों को जगाए ऐसी आवाज लगाऊं मैं, मगर फैलाए जो अरमान सुलगते, वो आग कहां से लाऊं मैं। अंदर ऐसे अरमान सुलग रहे हैं। तो हम तो भगत सिंह के चेले हैं, मैंने पहले भी कई बार लोगों को बोला है, और हम तो वही कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कहने का अर्थ यह है कि सही समय आने पर धमाका भी होगा, जिस धमाके से बहरे सुनते हैं वो धमाका भी होगा। लेकिन आज के टाइम पर हम केवल उत्तराखंड सरकार से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, उत्तराखंड को बिल्कुल एक सशक्त राज्य बनाने की ओर ध्यान दिया जाए। और इस तरह के जो बजट का जो बार बार ड्रामा चल रहा है कि बजट का जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जनता कोई सुझाव नहीं दे पाएगी। और आप ये बोलोगे कि देखा हमने तो जनता को बोला था सुझाव दो, उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। जनता को बेवकूफ बनाना और समझना बंद कीजिए। ये सभी नेताओं से, किसी भी पार्टी के नेता हैं उनसे निवेदन है, छोटे बड़े जो भी नेता हैं, ये समझना बंद कीजिए। गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर, जिस दिन गुस्सा फूट के आएगा सब त्राही त्राही हो जाएगी।
तो मैं चाहता हूं कि वो गुस्सा सही दिशा में निकले, लोगों का अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कोई इलीगल काम ना हो, सही तरीके से हम आगे बढ़ें, अच्छा काम करें। और बहुत सारे साथी मुझे बार बार जय उत्तराखंड दिनेश भाई ये सब बोलते हैं, मैं भाई क्षमा चाहूँगा, मैं सभी लोगों के नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ अपनी बातों में बात रखने में। तो जो भी साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को जय उत्तराखंड, जय हिंद। और प्लीज़ आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, वन यू की टीम के साथ जुड़िए, एक ऐसी क्रांति लेके आइए। एक ये सबसे पहले वैचारिक क्रांति अपने लोगों को सशक्त करने की, ये वैचारिक क्रांति जरूर लेके आइए कि हाँ, हमें एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ना है जो केवल उत्तराखंड को सशक्त करने की बात करती है। अपने फायदे नहीं देखने, पहले हमारे पूरे लोगों का फायदा कैसे होगा पहले वो देखना ज्यादा जरूरी है। ये हमें कुछ करना पड़ेगा, बदलाव तो लाना पड़ेगा। या तो मैं फरियाद करूं या फिर जरूरत है जंग की, सोचता हूं कैसे बदलूं तस्वीर उत्तराखंड की। सभी साथियों जय उत्तराखंड, जय हिंद। और जो साथी मेरा नंबर लेना चाहते हैं 95 52 51 58 57 9552515857। मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं फेसबुक पर मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं बहुत सारे प्लानिंग करता रहता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ कि क्या करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, मैं उसमें बहुत बिजी रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सीधा फ़ोन कीजिएगा, इसलिए मैंने अपना नंबर दिया है। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता हूँ मैं आपको कॉल बैक अवश्य करूँगा। तो अगर मेरा कॉल बैक नहीं आता आप इसका मतलब ये समझिएगा कि शायद आपका फ़ोन नंबर नहीं मिला है। मैं आप फिर मुझे ज़रूर एक व्हाट्सएप जरूर छोड़िएगा, समय मिलते ही मैं आपको फ़ोन करूँगा। बहुत बिजी रहता हूँ और आप भी लोग बिजी रहिए, अपने उत्तराखंड के बारे में सोचिए, जब भी समय मिलता है लोगों को जोड़िए, वन यू की टीम के साथ जुड़िए, एक ऐसा धमाका कीजिए। बहस में नहीं पड़िए, लेकिन किसी से बहस में मत पड़िए, केवल अपने उद्देश्य की ओर कार्य कीजिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद। आओ उत्तराखंड बदले।